नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। पाकिस्तान पर अपनी तनकीदों में इजाफा करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि हमारे पड़ोस में एक ऐसा मुल्क है जो दहशतगर्दी को हवा दे रहा है, दहशतगर्दी को फरोग देने और इसे दूसरे मुल्कों में बरामद करने में मसरूफ है। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि इस दहशतगर्दी के मौजूद मुल्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, इसे यका व तनहा करते हुए तहदीदात आयद की जाएं। ईस्ट एशिया चोटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि हमारे पड़ोस में एक ऐसा मुल्क है जो दहशतगर्दी को फरोग देकर इसे बरामद कर रहा है। अब वक्त आ गया है कि सारी दुनिया की ताकतें इस मुल्क की दहशतगर्दी पर काबू पाने इक़दाम करें। क़ब्ल-अज़ीं 14वें आसियान हिंद चोटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोदी ने दहशतगर्दी की बरामद में इजाफे पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया। बज़ाहिर उन्होंने पाकिस्तान का हवाला दिया और कहा कि इस खत्ते में मुश्तरका सिक्योरिटी के लिए ये मुल्क खतरा बना हुआ है। सदर अमेरिका बाराक ओबामा और वज़ीर आज़म चीन की मौजूदगी में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि इस दहशतगर्दी को बरामद करने से इसके लिए जगह कम होती जा रही है और तशद्दुद में इजाफा हो रहा है। कौमी सदर बीजेपी अमित शाह, चीफ मिनिस्टर गुजरात विजय रूपानी और पार्टी के दीगर कायदीन को हार्दिक पटेल की पार्टी के अरकान के शोरगुल और फ़िक्रे कसने का सामना करना पड़ा। उन्होंने फर्नीचर की तोड़फोड़ भी की। जलसेगाह के बाहर इंतशार का आलम था, जहां पटेल बरादरी के अरकान जो मुकामी थे पुलिस पर संगवारी कर रहे थे। पटेल बरादरी के मुस्तहकिम गढ़ में यह जलसा बीजेपी की ताकत का मुजाहरा समझा जा रहा था, लेकिन पटेल कायदीन को अपनी तकरीरें मुख्तसर करनी पड़ी। नारेबाजी के दौरान अमित शाह सिर्फ 4 मिनट तकरीर कर सके। इसके बाद जलसा अचानक खत्म कर दिया गया। गड़बड़ का आगाज उस वक्त हुआ जबकि जलसा शुरू भी नहीं हुआ था। पटेल कोटे के एहतजाजियों ने जय सरदार जय पत्तेदार के नारे बुलंद किए, हार्दिक पटेल की सताइश की, जलसेगाह में फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया और कुर्सियां हवा में उछालें। हालांकि पुलिस ने पट्टेदार तबके के कई अफराद को हिरासत में ले लिया, लेकिन एहतजाज और नारेबाजी जारी रही। अरब वज़राए ख़ारजा ने आज ईरान और सऊदी अरब के दरमियान हज के सिलसिले में तनाज़े के बाद ईरान के आला तरीन क़ायद आयतुल्लाह ख़ामेनेई की सऊदी अरब के इंतज़ामिया पर तनक़ीद करने की मज़म्मत की। अरब वज़राए ख़ारजा की कौंसिल ने अरब लीग के हेडक्वार्टर में कहा कि बयानात का लफ्ज़ व लहजा इस्लामी जमहूरिया ईरान के शान नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल हुकूमत को बड़ा झटका देते हुए आम आदमी पार्टी के 21 मेंबरान असेंबली की पार्लिमानी सेक्रेटरी के ओहदे पर तकर्रुरी को मनसूख कर दिया है। चीफ जस्टिस जी रोहनी और जस्टिस संगीता की बेंच ने एक रजाकार तंजीम की तरफ से दायर अर्जी पर समाअत करते हुए आज यह फैसला सुनाया। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में 2500 किलोमीटर तवील यात्रा शुरू की है और ऐसे मौके पर चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव ने इन्हें कांग्रेस पार्टी का एक अच्छा इंसान करार दिया और ये भी कहा कि अगर राहुल गांधी रियासत में ज्यादा वक्त सर्व करें तो इनके साथ दोस्ती हो सकती है। इससे एक नई सियासी सफबंदी की क़यास आराइयाँ शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने कहा मुजव्विज़ा उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इत्तेहाद के बारे में सवाल को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि राहुल जी बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छे लड़के हैं। यूपी में ज़्यादा रहेंगे तो हमारी भी दोस्ती उनसे होगी और 2 अच्छे लोग मिल जाएं तो क्या ख़राब बात है। वज़ीर IT व बल्दी नज़्म व नस्क़ KTR ने आज शाम दिल्ली में मरकज़ी वज़ीर फाइनेंस अरुण जेटली से मुलाकात करके तेलंगाना में मिशन भागीरथी और मिशन काकतिया के लिए 24,500 करोड़ रुपये, पसमानदा अजला को 5 साल तक सालाना फ़ीकस 50 करोड़ रुपये जारी करने और सनतों के क़याम के लिए टैक्स में इस्तिस्ना देने का मुतालबा किया। तक़सीम रियासत बिल के तहत आंध्र प्रदेश को फ़ंड जारी करने और तेलंगाना को नज़रअंदाज करने पर इसका अवाम में गलत पैगाम पहुँचने का मरकज़ी वज़ीर को इशारा दिया। आंध्र प्रदेश को पैकेज का ऐलान होते ही वज़ीर IT KTR आज दिल्ली पहुंच गए और वज़ीर फाइनेंस से मुलाकात करके तक़सीम रियासत बिल में तेलंगाना से वादों पर अमलावरी के मुतालबे पर याददाश्त पेश की। वादा मीडिया से बात करते हुए KTR ने कहा कि मुत्तहिदा आंध्रा में नाइंसाफ़ी पर तेलंगाना पसमानदगी का शिकार हुई है। तेलंगाना की तरक्की मसाइल की यकसुई के लिए अलहदा तेलंगाना की तहरीक चलाकर रियासत हासिल कर चुके हैं। तेलंगाना की तरक्की के लिए मरकज़ी हुकूमत ताउन करे। तेलंगाना बिलखुसूस शहर हैदराबाद में 13 सितंबर को ईद उल जुहा के लिए इंतजामात से मुतालिक मुख्तलिफ महकूमाजात के आला अहदेदारों के साथ सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद हुकूमत तेलंगाना सैयद उमर जलील की सदारत में एक इजलास मुनक़िद हुआ। ईद उल जुहा के मौके पर ईदगाहों बिलखुसूस ईदगाह मीर आलम और ईदगाह क़दीम मादना पेट के पास सेहत व सफाई, पानी के इंतजामात, नज़्म व क़ानून की बरकरारी के अलावा ईद के मौके पर दूर दराज इलाक़ों से नमाज के लिए
ईदगाहों को पहुंचने वाले अफराद के लिए खुसूसी बसों की सहूलत पर गौर व खौस किया गया। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड जनाब मोहम्मद असदुल्लाह, स्पेशल ऑफिसर हज कमेटी एस शुकूर के हमरा बात करते हुए बताया कि इजलास में महकमा जात, GHMC हैदराबाद, मेट्रो वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड, पुलिस, TSRTC, वक्फ बोर्ड, R&B, मेडिकल एंड हेल्थ, ट्रांसको वगैरह के अहदेदारों ने शिरकत की और इन तमाम ने तमानियत दी कि ईद उल जुहा के मौके पर हर जगह सेहत व सफाई के मौसर इंतजाम करने, नमाजियों के लिए ईदगाहों बिलखुसूस ईदगाह मीरालम और ईदगाह मादनापेट के पास पानी की फराहमी, बरक़ी की मौसर सरबराही, नागहानी सूरत हाल से निमटने, फायर सर्विस का इंतज़ाम करने, मुख्तलिफ मकामात से ईदगाहों के लिए खुसूसी बसेस चलाने, ईदगाह के पास हिसारबंदी, ईदगाहों में अराजी को मुस्तह करने, मेडिकल टीमों की तैनाती, एम्बुलेंस सर्विस की फराहमी को भी यकीनी बनाने, पुलिस सिक्योरिटी के इंतजामात, मेटल डिटेक्टर्स की तनसीब अमल में लाने, अहम तरीन शख्सियतों के लिए कार पासेस की इजराई, ट्रैफिक निज़ाम को बाकायदा बनाने, इक़दामात के अलावा पार्किंग के इंतजामात करने की ओहदेदारों ने तमानियत दी। उन्होंने बताया कि ईद उल जुहा की तातील 12 सितंबर के बजाय 13 सितंबर को ऐलान करने, अहकामात की इजराई के लिए इक़दामात किए गए हैं। रुकने असेंबली चन्नान गुट्टा अकबरुद्दीन अवैसी हमला केस की समाअत के सिलसिले में आज तीसरे दिन भी अदालत में हाजिर हुए और इन पर वकलाए दिफा ने जरा की। एडवोकेट जी गुरुमूर्ति ने रुकने असेंबली की पिस्टल और इसके इस्तेमाल से मुतालिक कई सवालात किए। अकबर ओवैसी ने बताया कि हमले के दिन इन पर अब्दुल्ला याफई की जानिब से पेट में गोली मारने के बाद उन्होंने अपना हथियार बाहर निकाल लिया था और वो अपनी जिप्सी गाड़ी के दाएं से बाएं घूम रहे थे। उन्होंने कहा कि यह कहना दुरुस्त नहीं है कि जब मैं ज़मीन पर गिरा हुआ था मेरे सीधे हाथ में पिस्तौल थी और मुझे यह याद नहीं है कि मेरे सीधे हाथ में पिस्तौल थी या नहीं, लेकिन जब मुझे उठाया गया पिस्तौल मेरे जिस्म के नीचे था और मैंने इशारे से मोहम्मद अवलगी को उसे उठा लेने के लिए कहा। उन्होंने वजाहत की कि तहकीकाती अहदेदार असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस को उन्होंने ये बताया था कि वाक़े से कबल उन्होंने अपने फार्म हाउस पर बतौर प्रैक्टिस पिस्तौल का इस्तेमाल किया था और उन्होंने 8 कारतूस खर्च किए थे। भोंगी नईम की सरगर्मियों की तहकीकात के लिए तश्कील दी गई SIT ने मुख्तलिफ अजला से मजीद 10 अफराद बशमुल गैंगस्टर के भोनई को गिरफ्तार कर लिया। SR सुदर्शन 38 साला, जय बच्चैया 42 साला, मोहम्मद कासिम, सुधाकर, एडवोकेट वेंकटेश, श्रीनिवास, श्रीधर, राजू और नईम के बहनभाई मोहम्मद अशरफ को गिरफ्तार कर लिया है। ये मुलजिमीन गैंगस्टर के साथी पाशम श्रीनिवास की ईमा पर अगवा, जबरन वसूली और प्लाट्स की जबरन रजिस्ट्री के वाक़ात में मुलविस है। उन्होंने बताया कि अब तक 77 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस नईम गैंग से ताल्लुक़ रखने वाले मजीद अफराद जो रूपोश हो गए हैं इनकी शिद्दत से तलाश कर रही है। डॉक्टर अस्मा सुल्ताना, प्रिंसिपल अल आरिफ यूनानी मेडिकल कॉलेज ने कहा कि आजकल तिब्बी यूनानी की मांग न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हो गई है और अवाम रिवायती तरीक़े इलाज की तरफ राग़िब हो रहे हैं। ऐसे में नौजवान इतबा का काम है कि वो यूनानी तरीक़े से मरीज़ों का इलाज करे। डॉक्टर अस्मा सुल्ताना इदारे सियासत की जानिब से यूनानी कोर्स में दाखिले के लिए बमसट कोचिंग, जिसका आबिद अली खां हॉस्पिटल में मॉक टेस्ट मुनक्किद किया गया, बाहैसियत मेहमान खुसूसी तलबा व तालिबात से बात करते हुए ये बात कही। इब्तिदा में हकीम सैयद गौसुद्दीन कोऑर्डिनेटर कोर्स ने बताया कि इदारे सियासत की जानिब से गुज़िश्ता 4 माह से बमसेट की कोचिंग हैदराबाद के माहिर असातिज़ा जनाब अकबरुद्दीन सिद्दीकी, डॉक्टर मीर अकबर अली, डॉक्टर कलीम अहमद जलीली ने दी और गुज़िश्ता कई बरसों से इदारे से 80% से ज़ायद तलबा व तालिबात दाखिले ले रहे हैं। बोरामंडी इलाके में आज इस वक्त सनसनी फैल गई जब चाकूजनी का एक वाक़या पेश आया। वाक़े के बाद एसआर नगर पुलिस ने चौकसी अख्तियार कर ली, ताहम एक ही ग्रुप के नौजवानों में झगड़े की इत्तला पर पुलिस ने चैन की सांस ली। बताया जाता है कि आपसी मुखासिमत और माशूक़ा को ब्लैंक कॉल के मामले में चाकूजनी का वाक़या पेश आया। इंस्पेक्टर एसआर नगर मोहम्मद वहीदुद्दीन ने बताया कि इस हमले में श्रावण उर्फ भानु 24 साला शदीद जख्मी हो गया। एल्लारेड्डी इलाके की साकिन भानु और इसका साथी विजय दोनों एक ही इलाके के साकिन हैं और दोनों रिश्तेदार बहनों से मोहब्बत करते हैं और दोनों का 2 बहनों से काफ़ी दिनों से मुआशिका चल रहा था। गुज़िश्ता चंद रोज़ से विजय की महबूबा को सेलफोन पर ब्लैंक कॉल्स आ रहे थे। विजय की महबूबा ने ब्लैंक कॉल की तफसील अपने आशिक को बताई और इसे भानु पर शुबा हुआ। इसने भानु को तलब करके वजाहत की, ताहम भानु ने इनकार कर दिया और ये ब्लैंक कॉल्स का सिलसिला रुका नहीं। एक दिन विजय ने खुद अपनी महबूबा का फ़ोन रिसीव किया और भानु को बोराबंडा तलब किया। इस दौरान विजय के हमरा मौजूद श्रावण, जो पहले से हमले का जहन तैयार कर चुका था, बहस व तकरार के दौरान भानु को छुरा घोंप दिया और फरार हो गया। पुलिस एसआर नगर ने हमलावरों की शिनाख्त कर ली। बासूख ज़राए के मुताबिक हमलावरों को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है।